नमस्कार, स्वागत है आपका परिवर्तन टीवी में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर में महात्मा गांधी की जयंती पर एक बार फिर से नाथूराम गोडसे के जयकारे लगाए गए। दरअसल हिंदू महासभा ने गांधी गोडसे आपटे विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की। विचार गोष्ठी में हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे और नारायण आपटे को सबसे बड़ा देशभक्त बताया। दौलतगंज स्थित हिंदू महासभा कार्यालय में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। हिंदू महासभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाथूराम गोडसे के चित्र की पूजा अर्चना कर महाआरती की। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने गोडसे के जयकारे लगाए। इस मौके पर हिंदू महासभा ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाई। साथ ही हिंदू महासभा के क्रांतिकारियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला ग्वालियर के अध्यक्ष लोकेश शर्मा की अध्यक्षता में एक विचार गोष्ठी ग्वालियर के अंदर हुई है, जिसमें गांधी जी और हुतात्मा नाथूराम गोडसे, हुतात्मा नारायण आपटे जी के बारे में विचार व्यक्त किए गए हैं। जिसमें हमारे हरिदास जी अग्रवाल जो है, विनोद जोशी जी, अर्चना चौहान जी और मोहन सिंह जी बघेले जी जैसे, आनंद माहौर जी जैसे उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो कांग्रेस हिंदू विरोधी गांधी जी के कहने पे बनी, उन्हें लोगों के सामने लाना चाहिए। और देश का विभाजन गांधी जी की जिद पे हुआ था, इसलिए हमारे 10 लाख से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 50 लाख से अधिक हिंदुओं का विभाजन में कत्लेआम हुआ। विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार यदि हुआ तो वो भारत का विभाजन था। उसका प्रतिकार करने के लिए संकल्प किया था श्री हुतात्मा नाथूराम गोडसे और हुतात्मा नारायण आपटे जी ने, जो दोनों को 15 नवंबर को फांसी हुई थी। दोनों को ऐसे महान योद्धा जिन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं मोहनचंद करमचंद गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वध करूँगा, लेकिन वो वध केवल एक का कर पाए। और वो मोहनचंद करमचंद गांधी उनको दिल्ली के अंदर पहले मिले। सिंधिया राजवंश की पिस्तल से उन्होंने ग्वालियर में 3 दिन तक रिहर्सल की। रिहर्सल करने के बाद जो है वो वध कर पाए थे, क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि भारत के टुकड़े यही कोई करेगा तो उसका जो प्रतिकार करने का अधिकार ग्वालियर के ही नहीं, पूरे देश के हिंदू जागृत होकर करेंगे। पन्ना नगर की समिति ग्राम पंचायत पुराना पन्ना में स्थित ग्राम टगरा में आज प्रशासन द्वारा अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में टगरा गांव में शासकीय जमीन में बनाए गए एक मकान को जमींदोज कर दिया गया। साथ ही शासकीय भूमि में पत्थर की खखरी निर्माण पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे प्रशासन के द्वारा हटाया गया। 4 स्थानों पर भूमाफियाओं के द्वारा पत्थर की खखरी शासकीय जमीन कब्जा कर ली गई थी और लंबे समय से जमीन कब्जा किए हुए थे, जिस पर आज पन्ना एसडीएम और तहसीलदार, पन्ना कोतवाली थाना प्रभारी और भारी संख्या में राजस्व और पुलिस के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सभी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। सर्वे नंबर 118, ये आगे टगरा बस्ती है, यहाँ पे जाने का रास्ता था। ये अतिक्रमकों के द्वारा पत्थर की खखरी लगा के किया गया था और एक छोटा सा मकान भी था। चूँकि सरकारी भूमि है और रास्ते के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत थी, उस लिहाज से अतिक्रमण हटाया गया। सर, लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल लगातार जारी रहेंगे और जहाँ भी हमें जानकारी होगी हम लगातार कार्रवाई करेंगे। संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को? जनता से अपील है कि सरकारी भूमि को बिल्कुल भी अपना ना माने और उसको अतिक्रमण करने से पहले बार बार सोच लें, क्योंकि शासकीय भूमि अंतर्गत तो काम उन्हीं लोग का आना है, किंतु अतिक्रमण करके अन्य लोगों को प्रश्रय देते हैं। लिहाजा क्या बोलते हैं, अतिक्रमण ना करें और शासन का सहयोग करें। धन्यवाद। नीमच में कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी उर्फ जय सबनानी के मकान पर रविवार को सिटी पुलिस के आला अधिकारी के साथ दबिश दी गई। यहां पुलिस ने घर की तलाशी ली और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले।
साथ ही मौके पर पंचनामा बनाया। बता दें कि बाबू सिंधी द्वारा बर्थडे पर बंदूक से केक काटा गया था। इस दौरान ये दृश्य किसी ने कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी वीडियो के आधार पर नीमच सिटी पुलिस ने बाबू सिंधी उर्फ जय सबनानी सहित अन्य के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बाबू सिंधी को रिमांड पर लेकर इस संबंध में आगे पूछताछ की जाएगी। बाबू सिंधी सहित अन्य के ठिकानों पर सिटी पुलिस द्वारा दबिश भी दी जा रही है। रविवार को एएसपी सुंदर सिंह कनेश और नीमच टीआई करणी सिंह ने पुलिस की टीम के साथ तस्कर बाबू सिंधी के घर पर दबिश दी और तलाशी ली। अतिरिक्त पुलिस बल अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश ने बताया कि बीते दिनों बाबू सिंह द्वारा बर्थडे पार्टी पर बंदूक से केक काटने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर बाबू सिंधी और अन्य साथियों पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए परिवर्तन टीवी। नमस्कार। देखिए, पिछले दिनों कुछ बर्थडे पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जो आरोपी है बाबू सिंधी, उसके हाथ से मतलब के बंदूक से केक काटना बताया जा रहा है। उसी के तहत एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है नीमच सिटी थाने में। तो वही बंदूक की तलाशी के लिए और बाकी और भी उससे संबंधित साक्ष्य एकत्रित करने के लिए यहाँ पर पुलिस ने तलाशी ली है। उनके घर में आकर सभी स्थानों पर तलाशी ली गई है। सर, क्या बरामद हुआ है? कैमरे वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं? हाँ, अभी ऐसी कोई सस्पेक्टेड चीज़ बरामद नहीं हुई है और चूँकि सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है तो उसकी भी जांच की जा रही है। सर, अभी तक ये पता चल पाया कि जो वायरल वीडियो के अंदर जो बंदूक दिख रही है वो किसकी है? नहीं, उसी की जांच की जा रही है। क्योंकि वायरल वीडियो में जो बंदूक है वो बाबू सिंधी के हाथ में है, तो उनसे भी अभी पुलिस रिमांड लेके उनसे पूछताछ की जाएगी और जिसकी भी बंदूक होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, वीडियो में टीआई ठाकुर भी नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, सभी बिंदुओं पे सभी तथ्यों पे जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में कोई कार्रवाई हुई है? अभी वर्तमान में जो कार्रवाई हुई है, एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जिसमें आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई है और बाकी उसमें एक मेन मुख्य आरोपी और उसके अन्य जो साथ में है उनके खिलाफ भी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। बाबू के घर पर दबिश दी गई, उसमें कुछ सामने तथ्य सामने आए तो दबिश के अंदर कुछ चीज़ें अभी ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। जैसे भी कोई तथ्य अगर सामने आते हैं, कोई साक्ष्य आता है तो आपको बताया जाएगा।